इंद्र कह रहा है कि लग रही है आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। भगवान से इंद्र ने 3 श्लोकों में प्रार्थना करी। भगवान ने इंद्र को तत्क्षण क्षमा कर दिया। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, महाराज परमात्मा ने इंद्र को क्षमा कर दिया केवल 3 श्लोकों में और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया? यद्यपि ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में स्तुति करी, फिर भी ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, क्यों? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन ब्रह्मा ने भगवान को भगवान के भक्तों से दूर किया और इंद्र ने भगवान को भगवान के भक्तों के समीप किया, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। ये जो ब्रजवासी हैं ना, ये गोविंद को अपना सब कुछ मानते हैं, सर्वस्व मान बैठे हैं सारे ब्रजवासी। इन ब्रजवासियों की जो भक्ति है बड़ी श्रेष्ठ है कि ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परां। जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब भक्त अपने आप को भूल जाता है। ये भक्ति का सिद्धांत है। श्री सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन मैं तुम्हें एक और चरित्र सुनाता हूं। आज भगवान गौचारण करते करते कुछ ज्यादा दूरी पर निकल गए और जब ठाकुर जी गौचारण करते करते नेक ज्यादा दूरी पर निकल गए तो भगवान को बड़ी जोर की भूख लगी। भगवान क्षुधा से त्रसित हुए तो ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बाल मंडली से कहा, भैया यहां नेक दूरी पर कुछ ब्राह्मण रहते हैं, वे सभी ब्राह्मण अग्निहोत्र कर रहे हैं, वहां से जाकर के कछु हमारे खाइवे की ताई कछु पाइवे की ताई लेके आओ। गोविंद के ग्वाल बाल सखा प्रसन्नता के साथ गोविंद की आज्ञा पाकर चल दिए और जब चले तो ब्राह्मण देवता तो स्वाहा 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 में लगे हैं। जाकर के उन ग्वाल बाल सखाओं ने उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया और क्या कहा, आहा कि हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्ता जानीत भद्रं वो गोपाननो राम चोदितान। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे ब्राह्मण, उन ब्रजवासियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं हम आपको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके निवेदन करते हैं, आज गोविंद की आज्ञा पाकर हम आपके पास आए हैं। कृष्णस्यादेश कारिण, आज गोविंद गौचारण करते करते नेक ज्यादा दूरी पर आ गए हैं, इसलिए उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी है। आपके पास कछु खाइवे की ताई हो तो दे दो। उन ब्राह्मणों ने बड़ा गलत व्यवहार किया। उन ग्वाल वाले सखाओं से, अरे तुम अनपढ़ गवार ग्वारिये आए, हमें आज्ञा देते हो, कृष्ण का आदेश सुनाते हो। डांट फटकार करके 4 बातें सुनाकर भगा दिया। और जब ग्वाल बाल सखाओं को खरी खोटी सुनाकर भगाया तो बेचारे अपना सा मुंह लेकर के गोविंद के पास पहुंच गए। ग्वाल बाल सखाओं से कन्हैया ने कहा, क्यों भाई कछु लेके आए? अरे बोले गालियां मिली हैं, भोजन तो मिला नहीं, 2-4 गालियां मिली हैं, कहो तो हम भी तुम्हें सुना दें।
गोविंद ने कहा कि तुमने निवेदन किससे किया? ग्वाल बाल सखाओं ने कहा हमने निवेदन तो ब्राह्मणों से किया। अरे बोले यही तो गलती कर दी, तुम्हें ब्राह्मणों से नहीं अपितु ब्राह्मणियों से जाकर निवेदन करना चाहिए। अरे भाई, पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। कल हमारी मैया भी कह रही थी, हमारे कपिल भैया की मैया, कि महाराज आज आप एकादशी में कुछ पा नहीं रहे, तो हमने कहा कल हम हाथ की पोई रोटी आपके हाथ की पाएंगे, और आज आप बनाएंगे वो रोटी हम पाएंगे। माताओं का हृदय पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक कोमल होता है। और देखो भाई, बुरा मत मानना, घर को घर नहीं कहते, घर को घर बनाने वाली होती है गृहिणी। कि ना गृहम गृहमित्यायुः गृहिणी गृहमुच्यते। घर को घर कौन बनाता है? घर की गृहिणी। घर की माताएं बहनें चाले तो घर को स्वर्ग बना दे, और घर की माताएं बहनें चाले तो घर को नरक बना दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए गोविंद ने ग्वाल बाल सखाओं से कहा तुमने अपनी अपेक्षा गलत जगह रखी, तुम्हें तो माताओं से जाकर कहना चाहिए, ब्राह्मण पत्नियों से आग्रह करते। अब की बार जाओ और जाकर उन ब्राह्मण पत्नियों से कहना। तो ग्वाल बाल सखा पहुंच गए महाराज, और जाकर के उन ब्राह्मण पत्नियों से कहा, माताओं हम प्रणाम करते हैं, गोविंद की आज्ञा पाकर के हम आपके समीप आए हैं। आज गोविंद गौचारण करते करते ज्यादा दूरी पर आ